बिहार के सीमांचल में शुरू हुई इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर एनडीए में भी हलचल तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस यात्रा का विरोध कर दिया है। जेडीयू की बेचैनी बढ़ने के बाद बीजेपी ने भी अपने नेता की यात्रा से किनारा कर लिया। बीजेपी ने गिरिराज की यात्रा को निजी बताया है। हालांकि खुद गिरिराज सिंह ने भी कहा था कि इस यात्रा से बीजेपी और जेडीयू का कोई लेना देना नहीं है, वो हिंदू बनकर यात्रा निकाल रहे हैं। जेडीयू ने गिरिराज सिंह की यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब बिहार में सभी लोग सुरक्षित हैं और सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है तो फिर इस यात्रा की जरूरत क्या है। वहीं आरजेडी ने इसे चुनावी स्टंट बताते हुए जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश बता दिया है। वहीं सांसद पप्पू यादव ने भी गिरिराज सिंह की यात्रा पर सवाल उठा दिए हैं। अपनी यात्रा के बचाव में गिरिराज सिंह ने कहा कि वो हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि गिरिराज सिंह हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं वाकई में, या फिर हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में जल्द ही चुनाव आने वाले हैं। क्या गिरिराज सिंह की यह स्वाभिमान यात्रा बीजेपी की मुश्किलें नहीं बढ़ाएंगी? इसी मुद्दे पर आज मेहमानों के साथ एक इंटरेस्टिंग डिबेट करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। अगर विपक्ष के नेता होकर के तेजस्वी यादव मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए निकल सकते हैं तो मैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्यों नहीं निकलता। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव की सुगबुगाहट अभी से सुनाई देने लगी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जय श्री राम लिखा पटका पहनकर हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल पड़े। गिरिराज सिंह सुबह भागलपुर के बाबा बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचे। यहां पूजा और हवन करने के बाद उनकी पदयात्रा शुरू हुई। भागलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, सब पूछते हैं भागलपुर क्यों चुना। भागलपुर ऐतिहासिक जगह है, जब भी किसी ने ललकारा है भागलपुर ने भरपूर जवाब दिया है। पूछते हैं सीमांचल क्यों चुना। बाबा साहब अम्बेडकर की बात मान ली गई होती तो मीडिया वाले ये सवाल हमसे नहीं पूछते, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि टोटल पॉपुलेशन मुसलमान को पाकिस्तान भेज दो, टोटल हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाए। अगर बाबा साहेब की बात मान ली गई होती तो आज मीडिया वाले मुझे ये प्रश्न नहीं पूछते, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने नेहरू से कहा था कि टोटल पॉपुलेशन मुसलमानों का पाकिस्तान भेज दो, टोटल हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आजाद। हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह चर्चा में हैं। इस यात्रा को लेकर कई राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर गिरिराज सिंह की यात्रा से नफरत फैली तो आरजेडी चुप नहीं बैठेगी। ये लोग पूरी तरीके से अशांति पैदा करना चाहते हैं। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है जो संविधान की कसम खाता है, वो संविधान विरोधी काम कर रहा है। बिहार जो है बुद्ध की धरती है, अमन चैन की धरती है। यहाँ अगर कोई दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा तो बिहार की जनता उसको बख्शेगी नहीं, और राष्ट्रीय जनता दल चुप होने वाला नहीं है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर एनडीए में भी हलचल तेज है। जेडीयू ने भी इस यात्रा का विरोध कर दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह ने गिरिराज सिंह की यात्रा पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जब बिहार में सभी लोग सुरक्षित हैं तो सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, तो फिर इस तरह की यात्रा की क्या जरूरत है। जेडीयू की बेचैनी बढ़ने के बाद बीजेपी ने अपने नेता की यात्रा से किनारा कर लिया। बीजेपी ने गिरिराज सिंह की यात्रा को निजी बताया है। खुद गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि ये यात्रा से बीजेपी और जेडीयू का कोई लेना देना नहीं है, वो हिंदू बनकर इस यात्रा पर निकल रहे हैं। गिरिराज सिंह भले ही इस यात्रा को निजी बता रहे हों, गिरिराज सिंह इस यात्रा से हिंदुओं को जगाने और एकजुट करने की बात कर रहे हों, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये मिशन 2025 की तैयारी है। लेकिन असल सवाल यही है कि गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी या फिर नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और पैनल पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, वरुण पुरोहित, नेता कांग्रेस, और चितरंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी पार्टी।
चितरंजन जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। अगर कोई नेता हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू कर भी रहा है तो इसमें ऐतराज क्या होना चाहिए, परेशानी क्या होनी चाहिए? विवेक जी, जिसका खुद का सम्मान नहीं है वह दूसरे के स्वाभिमान की रक्षा क्या करेगा? गिरिराज सिंह जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, संविधान का उन्होंने शपथ लिया है और संविधान का खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। उनके पार्टी दिखावटी रूप से ही सही, लेकिन उनकी पार्टी कह रही है कि उनका निजी यात्रा है। तो ये मंत्री है, मंत्री का भी कुछ निजी होता है क्या? लेकिन जब वही हम जिस आदमी का खुद अपना सम्मान नहीं है वो दूसरे का स्वाभिमान का रक्षा क्या करेगा? और स्वाभिमान जो है सो जब यह पिछले 10 सालों से ही लग रहा है कि जो है सो इन लोगों को याद आ रहा है कि हिंदू स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। अरे इनको यात्रा ही निकालना था तो जो है सो छपरा, सिवान, गोपालगंज, जहां पर कि भाजपा और जदयू सरकार की अकर्मण्यता और जो है सो उसको क्या कहे, माने कि सरकार की अक्षमता की वजह से 100 से अधिक लोगों की जान चली गई, हत्या हो गई। तो ये हत्यारी सरकार के एक अंग है, तो इनको जाकर वहां पर लोगों के सांत्वना देना चाहिए। तो अभी आग लगाने के लिए चल दिए, क्योंकि इनको आभास है, इन्हीं को नहीं, भाजपा समझ रही है कि जो है सो आने वाला चुनाव में बिहार में इनका दाल गलने वाला नहीं है और बिहार से इनका जो है सो ये जो कह रहे हैं कि हम हिंदुओं के अस्तित्व के लिए, अस्तित्व इनका खतरा में है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, भाजपा के अस्तित्व को बचाने के लिए 2025 के चुनाव में ये जो है सो निकले हैं कि किसी ढंग से जो है सो माहौल खराब हो। आपने कहा कि संविधान का उल्लंघन है ये, तो आप ये समझाएंगे कि संविधान का उल्लंघन किस तरह से? अगर कोई शख्स कोई स्वाभिमान यात्रा निकालता है तो मैं बता रहा हूं, संविधान में स्पष्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, और आपने उस संविधान की शपथ लेकर भारत सरकार के आपने मंत्री बना है। उस संविधान की शपथ लेकर, जिस संविधान में धर्मनिरपेक्ष भारत की बात कही गई है, और उसका कोई मंत्री जो शपथ लिया हो भारतीय संविधान का, वह अगर जो है सो हिंदू, मुस्लिम और जो है सो अगला पिछड़ा ये वो 20 जज करता है, तो संविधान का उल्लंघन हुआ? चितरंजन जी, फिर तो जो इफ्तार पार्टी की जाती है आरजेडी की तरफ से, लालू जी की तरफ से, वो भी तो गैर जरूरी था। फिर अगर आप इस तरह से कह रहे हैं, लालू जी भी कभी मुख्यमंत्री पद पर रहे, उन्होंने भी सीएम पद पर रहते हुए इफ्तार पार्टी की, क्या वो धर्मनिरपेक्ष था? जवाब सुन लीजिए। इफ्तार पार्टी की तुलना आप इससे यात्रा से कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी भाईचारे का संदेश देता है, हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक परिवार के सदस्य हैं, उसका वह मिसाल पेश करता है। इफ्तार भाईचारे का प्रतीक है, इफ्तार भाईचारे का प्रतीक है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा कट्टरता का प्रतीक है। नहीं, निश्चित रूप से इसमें कोई कहने की बात क्या है। हम कहते हैं कि जो हम लोग भी, दूसरे लोग भी, आप देखिए रामनवमी के जो जुलूस निकलता है उसमें कई जगह हमने देखा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है सो लोगों का स्वागत करते हैं। आप देखिए, कई ऐसी फूल बरसाते हैं, रेड कारपेट लगा देते हैं, कई जगह है, कई जगह होता है। तो इफ्तार पार्टी जो है, इफ्तार पार्टी को और इस यात्रा से आप जोड़ रहे हैं, बड़ा आश्चर्य लग रहा है विवेक जी, आप ऐसे समझदार और इतने। मैं तो, मेरे दिल में एक सवाल आया, मैंने देखिए मंशा पर सवाल मत उठाइए गगन जी, मेरे एक दिल में सवाल आया तो मैंने आपके सामने पूछ दिया। अगर नहीं पूछते और मन में रख लेते तो फिर बात होती कि भैया नियत में खोट है इनकी। नहीं, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ विवेक जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, तो अब इफ्तार और कहाँ जो है सो ये सौरभ दुबे जी, यात्रा ये स्वाभिमान है या फिर हिंदू मुसलमान है? अब चुनाव करीब है, पिछले 5 साल में अगर 5 यात्रा हर साल एक ऐसी यात्रा निकाल रहे होते गिरिराज जी तो सवाल नहीं उठते, लेकिन गिरिराज जी अब यात्रा भी निकाल रहे हैं, तो चुनाव करीब है तो यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, जो अभी मैं चर्चा सुन रहा था, जो हमारे आरजेडी के मित्र हैं, उनके लिए तो मैं एक ही लाइन कहूंगा जो है कि जाको प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले। मतलब आप समझिए, इस देश का दुर्भाग्य देखिए
कि सरकारी पैसे पर जो है वो तमाम चीजें कराने वाले लोग, जो इफ्तार पार्टी कराने वाले लोग हैं, उसको कह रहे हैं कि वो धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। और अगर हिंदू अपनी स्वाभिमान यात्रा निकालता है, स्वाभिमान यात्रा, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, तो कह रहे हैं कि वो लोगों को बांटने का काम है। ये देश का दुर्भाग्य है। ये इसी कलयुग की चर्चा पहले की गई थी कि जब कलयुग आएगा तो ऐसे अवसरवादी लोग, ऐसे लोग जरूर वहां पर धरती पर जन्म लेंगे जो अपने ही धर्म के खिलाफ बोलने के लिए दूसरे धर्म को जायज ठहराने लगेंगे। भाई अवसर तो गिरिराज जी ढूंढ रहे हैं। नहीं, चुनाव अवसर से गिरिराज पहले जी स्वाभिमान यात्रा, आप जब चुनाव संपन्न हो गए थे 5 साल से आप स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे होते तो मैं सवाल नहीं पूछता। अवसर कौन ढूंढ रहा है इस पर भी सवाल है सौरभ दुबे जी। देखिए, ये हिंदुस्तान है, भारत देश है। हाँ। आर्याव्रत पहले इसका नाम रहा है। ये यहाँ पर हिंदू जो है बहुसंख्यक पहले से, बहुत पहले से रहे हैं, मुस्लिम भाईचारे के साथ रहे हैं। और हिंदू होने के नाते अगर अपनी यात्रा निकालना हो, हिंदू होने के नाते अपना त्योहार मनाना हो, हिंदू होने के नाते किसी प्रकार के किसी जुलूस में शामिल होना हो, तो इसमें क्या बुराई है भाई? मुझे तो नहीं लगता। अगर हम हिंदू हैं और अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं, और हिंदू यात्रा की खासियत देखिए, हिंदू यात्रा की खासियत हमेशा यही होती है कि उसमें लोग जुटते हैं। गिरिराज वो एक जी तरीके आज से- थोड़ी हिंदू हुए हैं। हिंदू नहीं, स्वाभिमान गिरिराज यात्रा जी पहले भी हिंदू निकाल पहले- सकते थे ना, मैं वही कह रहा हूँ जी। देखिए, मैं प्रदीप जी का गिरिराज टेक, जी मेरे हिंदू पास पहले वक्त सीमित है, थे, मैं प्रदीप जी का अभी टेक मैं- लेता हूँ इस पे। प्रदीप जी उसके बाद मैं कांग्रेस के मित्र के पास जाऊंगा। प्रदीप जी आपका टेक क्या है इस पे? प्रदीप जी कौन? प्रदीप सिंह जी हमारे साथ अगर जुड़े हो। मुझे लगता है विवेक जी आपके पास गलत नाम गया है। जी प्रदीप मिश्रा जी, प्रदीप मिश्रा जी, माफ कीजिएगा, प्रदीप मिश्रा जी, अश्विनी मिश्रा जी, प्रदीप सिंह अश्विनी मिश्रा जी, हाँ। जी जी। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत निरामया, और कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये हमारा कल्चर रहा है कि जहां पर हम सबके सुख, सबकी कामना की बात करते हैं, एक कबीर मुसलमान होकर के, और हमारे हिंदू ग्रंथों में भी सब यही बात लिखी हुई है। प्रॉब्लम स्वाभिमान यात्रा से नहीं है, प्रॉब्लम इफ्तियार पार्टी से नहीं है। प्रॉब्लम इस बात से है कि स्वाभिमान यात्रा वो करा रहा है जिसने हिंदू स्वाभिमान को, हिंदू जो सबसे सहिष्णु हुआ करता था, हिंदू जो जिसकी एक पहचान थी सर्वे भवन्तु सुखिना वाली, उस हिंदू को कट्टर पंथ की ओर ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी स्वाभिमान यात्रा की बात करे तो ये इस बात पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। और रही बात हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान में 80% हिंदू हैं। भारतीय जनता पार्टी को केवल 36% वोट मिले हैं। क्या बाकी लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, वो क्या वो हिंदू नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो उनके अंदर हिंदुत्व नहीं है, वो सनातनी नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदू मुस्लिम का राजनीति का जो कार्ड है, जो पोलराइजेशन कार्ड है, सिर्फ और सिर्फ गिरिराज सिंह जी वही कर रहे हैं। क्योंकि हिंदू जो है वो समझदार है, हिंदू जो है वो सनातन से सेकुलर रहा है। हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि दूसरे धर्म को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हिंदू धर्म हमेशा सेकुलर रहा है, सेकुलर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को इसका सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू को डराने का काम करती है कि हिंदू जो है खतरे में है, हिंदू को इससे खतरा है। हिंदू खतरा क्या अभी शुरू हो गया? हमारी कोई एग्जिस्टेंस कब से है? ये कह देना कि मात्र गिरिराज सिंह डिसाइड करेंगे कि क्या हिंदू की स्वाभिमान, जिस स्वाभिमान को सबसे ज्यादा नुकसान गिरिराज सिंह और उनकी पार्टी ने पहुंचाया है, वो अगर स्वाभिमान यात्रा करेंगे तो उसका विरोध होता रहेगा, और उसी का विरोध हो रहा है। जी प्रदीप सिंह जी से मैं इस पर सवाल लेना चाहूंगा। प्रदीप सिंह जी आपका क्या टेक है इस पे? सर एक बार प्रश्न पूछ दीजिए फिर से, क्योंकि मैं थोड़ा आवाज नहीं आ रही। गिरिराज जी की यात्रा को आरजेडी कह रही है कि भाई ये जो सौहार्द बिहार में है उसको बिगाड़ने की कोशिश है। अरे सर आरजेडी के प्रश्न इतने गंभीर हैं क्या कि इस तरह की यात्राओं को वो पूछ सकें? इनका इतिहास देख लें। तुष्टीकरण के चाशनी में डुबा करके बिहार को यहां तक ले आए। अब अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अगर प्रयोग कर रहा है तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? केवल तुष्टीकरण होगा तभी ये मानेंगे कि देश प्रगति कर रहा है क्या? बाकी लोगों की स्वतंत्रता नहीं है? बिल्कुल लेकिन ये राजनीति से प्रेरित भी तो लगता है। एक सेकंड सौरभ दुबे में आ रहा हूं, उससे पहले एक और गेस्ट मेरे बच्चे उनके पास जाऊंगा पहले। हाँ देखिए राहुल गांधी जी जो है मोहब्बत की दुकान चलाते चलाते कब पूरी दुकान नफरत की दुकान में बदल गई, वो राजनीति तो थी नहीं, वो किसी को दिखाई नहीं दी जी। आज स्थिति देख लीजिए, आम चुनाव के बाद भी इन लोगों का एरोगेंस इतना बढ़ गया है कि ये